हेलो एवरीवन। तो आज हम सीक्वेंस सीरीज का थर्ड पार्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ठंड का मौसम तो आ चुका है, लेकिन यहाँ इसलिए काफी बच्चे नहा के नहीं आते। यहाँ पे सक्षम भाई है ना, ये बच्चे नहा के नहीं आते। तो आज हमें एपी का एक क्वेश्चन अलग करेंगे और एक करेंगे एएम वाला अर्थमेटिक मीन वाला, फिर स्टार्ट करेंगे जीपी। अगर टाइम मिला आज ही स्टार्ट करेंगे जीपी, फिर जीपी जो है कम से कम चलेगा 3 से 4 दिन। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन सामने क्या लिखा है। ये क्वेश्चन 10th में किया होगा आप लोगों ने शायद। तो क्वेश्चन हमारा ये है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो 5n + 7 और 9n + 6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म। हमें 18वें टर्म का रेशियो निकालना है। पहली चीज बताइए, यहाँ पे कितने AP की बात की गई है? यहाँ बात की गई है 2 AP की। तो पहला काम हमारा क्या है, हम पहले AP का फर्स्ट टर्म मानेंगे, दूसरे AP का फर्स्ट टर्म मानेंगे, पहले AP का डिफरेंस मानेंगे और दूसरे का डिफरेंस मानेंगे। पहला काम ये करना है। तो हम क्या लिखेंगे आप देखिए, लेट A एंड A' बी द फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs एंड D1 एंड D मान लो, D एंड D' बी द कॉमन डिफरेंस of 2 AP respectively। हमने मान लिया क्या दे रखा हमें, इनका फर्स्ट टर्म जो है A और A' है, कॉमन डिफरेंस D और D' है। सब मेरे साथ लिखते रहो, सब लिखते रहो मेरे साथ। क्या दे रखा आपको, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स इज, बताओ कितना आपका 5n + 7 रेशियो 9n + 6। तो बताओ सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो क्या होगा? पहले को क्या बोलेंगे Sn, ठीक है। और बताओ दूसरे क्या बोलेंगे हम Sn'। बताओ क्या दे रखी है इसकी वैल्यू, वैल्यू कितनी है 5n + 7 और इसकी वैल्यू कितनी है 9n + 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है रेशियो। देखो 18 टर्म क्या होगा, तो जरा 18 टर्म क्या होगा, A + 17D। तो पहले क्या होगा A + 17D, दूसरा क्या होगा A' + 17D। तो कुछ भी क्या लाना है हमें लाना है A + 17D, A' + 17D। देखते हैं आता कैसे। बताओ मुझे Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A + n - 1D। यहां फॉर्मूला क्या होगा n/2 2A + n - 1D। यहां लिखेंगे A' लिखेंगे, ठीक है। n/2 2A + n - 1D, n/2 2A' + n - 1D इक्वल टू कितना आएगा आपका 5n + 7 अपॉन कितना आएगा आपका 9n + 6। कुछ कट रहा है, इस पूरे से पूरा कट जाएगा। अब यहाँ क्या आ गया 2A + n - 1 × D अपॉन में क्या जाएगा 2A' + n - 1 क्या जाएगा D' इक्वल टू क्या आएगा 5n + 7 अपॉन क्या आ गया 9n + 6। इतना ही है बस ये क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे देखना है कि n की वैल्यू क्या पुट करें, n की वैल्यू क्या पुट करें कि हमें ये टर्म मिल जाए। वही ट्रिक है, ठीक है, वही ट्रिक है। हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करें कि हमें जो है यहाँ पे 18 टर्म मिल जाए। अगर आपके पास समय कम है तो शॉर्ट ट्रिक सुन लो। शॉर्ट ट्रिक ये है 18 का डबल करो, कितना आएगा 36, उसमें से एक माइनस कर दो, कितना आएगा 35। तो सीधे पुट करो 35 बिना सो, यहाँ 35, यहाँ 35, यहाँ 35, यहाँ 35। ये शॉर्ट ट्रिक हुई समझाने के लिए। अगर टाइम कम है पेपर में, अगर पेपर में टाइम कम है तो सीधे क्या करो पुट n इक्वल टू व्हाट 35, कितना आएगा 2A + n - 1 × D अपॉन में कितना आएगा 2A' + n - 1 × n कितना 35 ना, पुट करो 35। यहाँ पे कितना आएगा बता जरा 35 माइनस क्या आएगा D', यहाँ कितना आएगा 5 × 35 + 7 अपॉन में क्या आएगा 9 × 35 प्लस कितना आएगा आपका 6। बताइए क्या है यहाँ पे 2A + 34D अपॉन में कितना आ गया 2A' + 34D' इक्वल टू कितना आएगा जरा यहाँ पे 135 है, कितना आएगा 175 प्लस कितना आएगा आपका जरा 7 अपॉन में कितना आ गया यहाँ पे 9 × कितना आएगा 315 और प्लस कितना आ गया 6। क्या आंसर है 2 कॉमन ले लें, क्या आया A + 17D, यहाँ 2 कॉमन क्या आएगा आपका A' +
17 डी डैश। बताओ कितना आपका आंसर आया? 182 अपॉन कितना आ गया? 321। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा कोई बात नहीं, इसे काट दे। व्हाट इज दिस? 18 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। व्हाट इज दिस? 18 टर्म ऑफ सेकंड एपी। ये कितना आ गया? 182 अपॉन 321। ठीक है, 182 अपॉन 321। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्यों पुट किया 35? ये तो ट्रिक हो गई। देखो हमें निकालना है, कितना निकालना है? 18। बताओ 18 क्या होता है आपका? a प्लस 17d। अब इस पे ध्यान दो, ये लिखा है 2a प्लस n माइनस 1d। यहां मेरे को लाना है क्या? a प्लस 17d। a प्लस 17 लाना है, बट यहां क्या रखा है? जरा यहाँ 2 है, तो मतलब मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 से। तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस कितना आएगा? बोलो, ये आपका जैसे a प्लस 20d लाना है यहाँ पे, बट 2 से रखा है, तो मुझे यहाँ पे डबल नंबर लाना है, डबल। तो यहाँ क्या होगा? लाना है a प्लस 17d, बट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो ये कितना आएगा? 2a प्लस 34d। तो यहाँ लाने का मुझे क्या लाना है? 34। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से 1 माइनस में 34 आ जाए? नंबर क्या होगा? 35। इसलिए 35 माइनस 1d, तो आपका आंसर है 35 माइनस 1d। 35 माइनस 1d a प्लस 17d a डैश प्लस 17d डैश। सब लोग ध्यान सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां बोलता क्या? 21st टर्म, 21st टर्म, तो यहां क्या लेना होता? a प्लस 20d। यहां क्या चाहिए? a प्लस, यहां 2a है, डबल कर दो, क्या आएगा? a प्लस 20d डबल क्या होगा? 2a प्लस 40d। तो मुझे यहां क्या लेना है? 40। 40 कब आएगा? जब मैं क्या करूं? 41 में से 1 में, तो 40 आएगा। अगर बोलता क्या? 34 टर्म, तो क्या होता? 34 टर्म क्या होता? a प्लस 33d। तो यहां क्या चाहिए होता मुझे? डबल है ना, a प्लस 33d डबल कितना आएगा? 2a प्लस 66d। तो यहाँ क्या चाहिए? 66। कब आएगा? जब 66 में क्या माइनस करें तो बना है कि हम किस नंबर से माइनस करें तो कितना आएगा? 66। कैसे करेंगे जरा? 67 से 67 माइनस 1 कितना? 66। इस तरह से कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आवश्यक क्वेश्चन है। ठीक है, इस टॉपिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको जो है स्काई कराऊंगा। इसका टॉपिक पढ़ेंगे क्या? अरिथमेटिक मीन। फोकस आ रहा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे चेंज कर लीजिए, घर पे ट्राई कर लीजिए। राज को भी खांसना है। फाइव प्लस 8, ठीक है। 9 ये क्वेश्चन ट्राई करना, और रेशियो से निकालना। रेशियो निकालना आप लोग 32nd टर्म का, ठीक है। तो इसे नोट कर लो आप, इसका रेशियो निकालना घर पे अपने आप, और आंसर कमेंट करना। हटा दो उसको। चलो हमें आज क्या करना है? हमें अगला टॉपिक क्या करना है? अगला टॉपिक में करना है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अगला बच्चों टॉपिक करना है क्या? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन, तो देखिए क्या होगा इसके अंदर अरिथमेटिक मीन में। क्या कैसी आप बातें कर रहे हो? ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन देखिए क्या होता है। तो रुक जा। देखिए यहाँ पे जैसे बोला जाए, इसका मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। अगर हमसे कोई बोलेगा फाइंड द एम ऑफ ए एंड बी, टू नंबर्स ए एंड बी, तो जो इसका एम होगा ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2। अगर आपसे निकालना हो क्या? ए एम निकालिए, किसका? ए बी एंड सी का। तो क्या होगा आपका एम? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। जितने नंबरों को जोड़ दो सिंपल, और जो भी उनके ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर दो, ऐसे निकलेगा आपका क्या? एम। अगर मैं क्वेश्चन दूं फाइंड द एम ऑफ 4 and 8, 4 and 8, तो बताओ क्या होगा आपका एम? क्या करेंगे इसके अंदर? सिंपल, दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा? 16/2, 12/2, तो कितना जाएगा आपका? 6। ये आ जाएगा। ये 2 नंबर का एम थोड़ा आना मुश्किल है, बट ये
आप कर लेना, ठीक है। ये क्या होता है आपका am, दिस इज am ऑफ टू नंबर्स। क्या हो गया am ऑफ टू नंबर, a प्लस बी अपॉन टू, और अगला हम देखेंगे जो नेक्स्ट ऑफ है उसमें gm आएगा। तो फिलहाल am को याद रखो, am क्या होता है आपका a प्लस बी अपॉन टू। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा वो करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n such that a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज am ऑफ a एंड b। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n की वैल्यू फाइंड कर लो जिसके लिए ये क्या है आपका am है, a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है। तो इसको ट्राई करो, अगर आपको आता है तो आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक। नहीं आता तो देखते हैं, आपको आता है तो पॉज करिए वीडियो को, अपना देखिए, ट्राई अपने आप ट्राई कीजिए, बाकी फिर आप देख लेंगे कैसे होगा। तो देखिए आप जैसे लिखा ऊपर मैंने क्या लिखा है, अगर दो नंबर का am निकालना तो am क्या होता है a प्लस बी अपॉन टू, सिंपल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर लिखेंगे। बताओ मैं a1 गिवन क्या है, am क्या गिवन है, am ऑफ a एंड b क्या गिवन है, इज a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n और प्लस b की पावर n। क्या होता है am ऑफ टू नंबर्स, बताओ क्या होता है, a प्लस बी अपॉन टू। क्या इधर रखा, ये a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n और प्लस में क्या जाएगा b की पावर n, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सॉल्व करना है, n की वैल्यू निकालनी है, चलिए निकालते हैं वैल्यू। पता क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिए। क्या आएगा आपका, ये यहाँ a की पावर वन है, b की पावर वन है, यहाँ a की पावर n है, ये क्या है b की पावर n इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू a की पावर n प्लस वन और प्लस क्या आएगा b की पावर n प्लस वन। मल्टी यहाँ देखिए वन है ना, a की पावर वन a की पावर n, बताओ क्या आएगा a की पावर आपका n प्लस वन, a की पावर वन b की पावर कितना आएगा a b की पावर n, फिर b की पावर वन a की पावर कितना आएगा b a की पावर कितना आएगा n, b की पावर वन और b की पावर n कितना आएगा b की पावर n प्लस वन। आपको पढ़ाया हो जहां पढ़ोगे आपने a की पावर m इंटू a के वन कितना होता है आपका a की पावर m प्लस n। यहां क्या जाएगा, टू से करेंगे, क्या एक काम करूं, क्या मैं इसे लिख दूं ऐसे ही हूं, a की पावर n प्लस वन, a की पावर n प्लस वन, b की पावर n प्लस वन और बताओ b की पावर n प्लस वन। ये कर दिया मैंने, दो बार है, दो बार लिख दिया, दो बार है, दो। क्यों लिखा, टाइम बचाने के लिए। कुछ हो रहा है देखो पे, इससे काट दो उसको और इससे इसको काट दो, बचा क्या मेरा a b की पावर n प्लस बी ए की पावर n इक्वल टू a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन। आप क्या करें, जहां पे पावर b का बड़ा पावर है उसको एक तरफ करो, जहां a का बड़ा पावर एक तरफ करो। जैसे यहां देखो b की पावर n है, यहाँ क्या b n प्लस वन, तो एक साथ देखो क्या आएगा a की पावर क्या आ गया, a क्या आ गया a की पावर वन b की पावर n, इसको धर लाओ, क्या लिखेंगे माइनस b की पावर n प्लस वन इक्वल टू कितना आ गया a की पावर n प्लस वन माइनस क्या आएगा b a की पावर n। अब बताओ मुझे इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ b की पावर n है, यहाँ n प्लस वन है। जैसे बताया फॉर्मूला आपको, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं b की पावर n कॉमन ले लूं, यहाँ क्या बचा a की पावर वन, अगर मैं तीन में से दो कॉमन ले लूं क्या बचेगा 3 माइनस टू, अगर मैं n की पावर वन से n कॉमन ले लूं क्या बचेगा n प्लस वन माइनस n से n कट जाएगा, क्या बचा आपका वन, b के कितना आ जाएगा वन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है देखो जरा बहुत बड़ा कॉमन लो, a की वन कॉमन ले लिया, a की पावर n प्लस वन में से n कॉमन लो, क्या बचेगा आपका n प्लस वन माइनस n कट जाएगा, यहाँ क्या आ गया आपका वन, ये क्या आ गया a की पावर वन माइनस क्या आएगा b की पावर कितना आ जाएगा वन, इस पूरे से पूरे क्या जाएगा बताओ जरा, कट जाएगा। यहाँ क्या आ गया बताओ, क्या आ गया हमारा b की पावर n इक्वल टू क्या आ गया a की पावर n, ठीक है। कौन बताएगा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, y जीरो, कैसे निकालेंगे इससे जीरो, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जीरो आएगा आंसर। क्या तरीका है, अगर आप यहां तक करके
n इक्वल टू 0 तो टीचर को नंबर नहीं देगा, क्वेश्चन 3 नंबर का है, सिर्फ वो 2 नंबर देगा, तो कैसे निकालेंगे इसको? ठीक है, तो ध्यान से कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसे लिखेंगे b की पावर n अपॉन a की पावर n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इसे क्या लिखेंगे, b अपॉन a की पावर कितना आ जाएगा आपका n, यहाँ क्या है 1। ऐसा कोई बताओ नंबर, ऐसा आप एक काम करो बताओ, इसे b अपॉन a की पावर n, ऐसा कोई भी नंबर हो जिसका पावर कितना हो कि वैल्यू 1 आएगी हमेशा, ऑलवेज 0, a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, कुछ भी हो हमेशा तो क्या होगा आपका 0 ही होता, क्या जाएगा आपका b अपॉन a की पावर कितना जाएगी आपकी 0। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग से होता है एक्सपोनेंट, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट क्या आएगा n इक्वल्स हाउ मच 0, तो ये आपका आंसर आएगा 0। ये क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है 3 मार्क्स का, ठीक, तो आप इसे फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। तो देखिए, तो ये आपके आज के 2 क्वेश्चन थे, इससे हमारा एपी खत्म होता है। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, जीपी, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 3 था, ठीक है। अगर आपको ये पार्ट समझ में आया हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी हम कल नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे क्या, जीपी, तब तक आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।